नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो रात्रि 11:55 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। श्रवण नक्षत्र प्रातः 8:10 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। शोभन योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रात्रि 7 बजे तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 8:10 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज श्रावण मास का 5वां और अंतिम सोमवार है। आज संस्कृत दिवस है। स्नान दान व्रत सहित श्रावणी पूर्णिमा आज मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का परम पुनीत पर्व भी आज ही मनाया जाएगा और दिन में भद्रा के पश्चात 1:25 के बाद बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी तथा भाई अपनी बहन को उपहार और सम्मान देकर एक दूसरे के प्रति अपने परस्पर स्नेह भाव को प्रदर्शित करेंगे। श्रावणी उपाकर्म वैदिक विप्र अपनी परंपरा के अनुसार आज करेंगे। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दैवीय शक्तियां स्वयं बताती हैं अपना रहस्य आपसे। समझ लीजिए, रहस्यमयी शक्तियों का भंडार है आपके पास। आपकी आत्मा की गहराइयों को उजागर करती है जन्म कुंडली में बनने वाली ये युति। कौन सी है वो युति, क्या है इसका प्रभाव? आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य अद्भुत ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ श्रावण मास के अंतिम सोमवार के इस अवसर पर मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक भोले बाबा की आराधना विशेष रूप से किस प्रकार से आप करें जिससे भोले बाबा की विशेष कृपा आपको मिले, इस विषय पर भी हमारी चर्चा होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, सूर्य और शुक्र, जहां बुध वक्र अवस्था में है, ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में, केतु कन्या में, तो वहीं शनिदेव कुंभ में है, चंद्रमा मकर में। आज ये चंद्रमा सायंकाल 7 बजे के बाद राशि परिवर्तन करके शनिदेव के साथ युति बनाकर विषयों का निर्माण करेंगे और राहु मीन में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो मकर राशि में है।
अब मकर राशि में संचरण करते हुए चंद्रमा और ऊपर से मंगल के नक्षत्र में किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। देखा जाए तो सोमवार का दिन रक्षाबंधन के कारण बहुत से जगहों पर छुट्टी होगी। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए आज छुट्टी नहीं होने वाली है। तो आज का दिन कार्यस्थल पर सप्ताह का आपका पहला दिन होगा, तो कैसा व्यतीत होने वाला है। गुरु और चंद्रमा का गोचर कुंडली में बनने वाला ये नवम पंचम योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 अगस्त दिन शनिवार। पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्राएं की जा सकती हैं। यानी किसी भी दिशा में आपको जाना हो आप यात्रा कर सकते हैं। काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो कर सकते हैं, बाकी शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं प्रिय दर्शकों, हर दिन मैं एक से बढ़कर के एक जो ज्योतिषीय सूत्र आपके लिए ढूंढ करके ले आता हूं, जो ज्ञानवर्धक भी होते हैं और साथ ही साथ आपकी रुचि को और ज्योतिष में जागृत करते हैं। ऐसे ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय विषयों को, सूत्रों को सुनने के लिए तो आप राशिफल में उपस्थित होते ही हैं, पर मेरी एक और सलाह है। मेरे चैनल पर है एक प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस एक बार जाकर के देखिए। विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। अपने आप में संपूर्ण पुस्तक है, वो संपूर्ण ज्योतिषीय ज्ञान का भंडार है आपके लिए। आप उतना सीख लें फिर शायद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से अपनी कुंडली के बारे में पूछने के लिए और ये शिकायत करने के लिए आप मेरी कुंडली नहीं देखते। देखिए यहाँ ऊपर उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस देख लीजिए। ये पिछले 5 साल की मेहनत है, आप उसको देखिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हमारा ये जो शरीर है, क्या समझते हैं आप इस शरीर के बारे में? यूं समझ लीजिए कि एक रहस्यमय ज्ञान और दैवीय शक्ति का ये खजाना है। मैं बात किसी विशेष व्यक्ति की नहीं कर रहा हूं, मैं बात किसी विशेष साधक की नहीं कर रहा हूं। अब जो साधना कर रहे हैं, जो साधना के साथ साथ अपने आप को परम पिता को प्राप्त करने के मार्ग पर लगा चुके हैं, उनके लिए उनके शरीर के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये पंच तत्व से हमारा बना शरीर, जो कि अंत में पुनः पंच तत्व में विलीन होने वाला है, कोई आम नहीं है। ये बेहद खास है। ये अपने आप में रहस्यमय शक्तियों का खजाना है। और जन्म कुंडली में बनने वाला एक योग, एक युति। और कौन है वो युति? आज सबसे पहले जान लीजिए कि वो युति है कौन सी। प्रिय दर्शकों, ये युति है जन्म कुंडली में बनने वाली शनिदेव के साथ केतु की युति। अब गौर करिए तो ज्योतिष शास्त्र में इसको श्रापित योग की संज्ञा दी गई है, परंतु जरा ध्यान से सुनिएगा, इस युति के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ये कोई आम नहीं, बेहद खास बनाने वाली है युति। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ये युति हो तो समझ लीजिए कि जातक को कुछ सिद्धियां तो जन्मजात ही प्राप्त है। मैं बहुत ध्यान से जो कह रहा हूं उसे सुनिएगा। मैंने कहा कुछ सिद्धियां जन्मजात ही प्राप्त हैं, जो उस जातक को साधना की ओर, चाहे साधना मंत्र जप के माध्यम से हो, ध्यान के माध्यम से हो, जातक को उस ओर प्रवृत्त करने वाली है। इस युति का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति को कई बार अपने अंदर छिपी हुई शक्तियां, अपनी क्षमता, ये युति उसको अनुभव करा देती है। कई बार जातक अपनी साधना के माध्यम से, गुरु ज्ञान के माध्यम से अपने उस शक्ति को अनुभव कर पाता है। देखिए,
जो साधना के पथ पर हैं उन्हें इन शक्तियों का एहसास हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जिनकी कुंडली में यह योग है उनके लिए मैं कह रहा हूं कि योग अपने आप में इतना खास है कि रहस्यमय शक्तियों का यह अनुभव आपको कराता है। प्रिय दर्शकों, केतु रहस्यमय ग्रह है जो आध्यात्मिकता, ध्यान, गहरे रहस्यों का प्रतीक है। केतु व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से दूर ले जाता है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करता है। तो शनि कौन है? शनि अनुशासन है, तपस्या है, गंभीरता का प्रतीक है। ये जो शनि है जातक को कठिन परिस्थितियों में धैर्य और स्थिरता प्रदान करते हैं और एक साधक के लिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और जब कुंडली में ये युति हो जाए तो उसका शरीर अपने आप में चलता फिरता साधना का एक, यूं समझ लीजिए कि केंद्र बन जाता है। हम सबों का शरीर है लेकिन उनका विशेष रूप से। केतु और शनि की युति यदि कुंडली में हो तो ये जातक को गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने वाली हो जाती है। साधक साधना के माध्यम से दैवीय शक्तियों से संपर्क कर सकता है। इस युति का प्रभाव ऐसा है कि ऐसे जातकों को ऐसी शक्तियां, जो दैवीय शक्तियां हैं, अदृश्य हैं, उनका अनुभव होता रहता है। अदृश्य शक्तियां इनको महसूस अपने होने का कराती रहती हैं। फलतः ऐसे जातक के अंदर भविष्यवाणी की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है। शनि और केतु दोनों ग्रह पूर्व जन्म का संकेत देते हैं, और यदि जन्म कुंडली में यह युति है तो इस युति के प्रभाव से जातक, यूं समझ लीजिए कि जीवन में अदृश्य दैवीय शक्तियों का संरक्षण या तो प्राप्त कर लेता है या उसको इन शक्तियों के संरक्षण का अनुभव होता है। जब जब वो कठिनाइयों में पड़ता है, जब जब उनका सामना करता है, उसको ऐसा लगता है ऐसी अदृश्य शक्ति उसको बाहर निकाल रही है, उसको संभाल रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है। इस युति का प्रभाव व्यक्ति के स्वप्न पर भी पड़ता है। व्यक्ति को स्वप्न के माध्यम से दैवीय संकेत प्राप्त होते हैं। जीवन में घटने वाली घटनाओं का उसको पूर्व में आभास हो जाता है, पूर्व में उसको सूचना मिल जाती है। ऐसा जातक मंत्र साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर सकता है, उसको जान सकता है। ध्यान से सुनिए, ये जितनी भी बातें मैंने शनि केतु की युति के बारे में कही है, ये वैसे तो किसी के लिए भी सर्वसुलभ है। अगर आपको कोई गुरु मिल जाए जो साधना के मार्ग पर आपको ले जाए तो ये सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने आत्मा की गहराइयों में उतर सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, अपने पूर्व जन्मों को देख सकते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में यह युति है उनके लिए सहज और सरल है। प्रिय दर्शकों, शनि केतु की युति के बारे में जैसा मैंने कहा, यह श्रापित योग भी कहा गया है। पर ध्यान रखिएगा, ज्योतिष में बनने वाले योग और दुर्योग बड़े गहरे अनुभव का विषय है। बड़ा उस पर गहरा मंथन करना होता है और गहरे मंथन की आवश्यकता होती है। हम बात जब केवल और केवल भौतिक सुखों की करते हैं तो वहां हो सकता है यह योग दुर्योग से कम न हो, परंतु बात जब हम साधना की करते हैं तो अभी मैंने बताया कि केतु है कौन, शनि है कौन, और दोनों की युति हो जाए तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक जन्मजात सिद्धियों को लेकर के ही जन्म लेता है। संभव है कि बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो ये कहेंगे कि मेरे जीवन में तो तमाम परेशानियां ही बनी रहती है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप जिस चश्मे से इस योग को देख रहे हैं, आपको परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको वो चश्मा बदलना पड़ेगा। हां, अब अगर आप ये कहते कि नहीं, मुझे चश्मा नहीं बदलना और मुझे वो चश्मा नहीं पहनना जिस चश्मा की आप चर्चा कर रहे हैं, तो फिर विचार कर रखिए, विश्वास रखिए, आपके लिए योग नहीं है। आप इस योग के कारण परेशान तो रहेंगे, ये फाइनल है। आप इस योग के कारण परेशान रहेंगे, फाइनल। एक और बात आपको ध्यान से दिलाना चाहता हूं, समझ लीजिए। अगर कोई भी विशेष शक्ति आपके पास होगी, कोई भी, मैं ऐसे लोगों को आप आए दिन सुनते रहते हैं, किसी को आवाजें सुनाई पड़ जाती हैं, किसी को घटने वाली घटनाएं वो आपके बारे में बता देते हैं। ऐसे लोग भीतर से बहुत परेशान रहते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत गंभीर बात आपको बता रहा हूं। जिनके पास है वही सिर्फ ये बात कह सकते हैं। ऐसे लोग भीतर से बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शक्तियां जो हैं उनके लिए शरीर है नहीं मूलतः, और उन शक्तियों के पास जो पावर है उसको संभालने के लिए भी ये शरीर सक्षम नहीं है। निसंदेह ये शरीर अपने आप में रहस्य का खजाना है, लेकिन उन शक्तियों को संभालने के लिए नहीं। तो ये शक्तियां जब किसी को प्राप्त हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर बेचैन रहता है, परेशान रहता है। अब एक उदाहरण से देखिए कि जिनकी कुंडली के लग्न में ही शनि केतु की युति हो, ज्योतिष शास्त्र अगर कहीं मंगल का संबंध बन जाए तो इसको पिशाच योग कहता है। यानी ऐसा जातक तो कभी जीवन में दुख और परेशानियों से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। और फिर आप कहेंगे कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कह गए बैठे हैं।
आत्मा की अनंत गहराइयों में पहुंचने की बात आप कर बैठे हैं, यहां तो जीवन के लाले पड़े हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आप भयंकर जूझ रहे होंगे, लेकिन विश्वास मानिए योग आम नहीं है। कुंडली में अगर शनि केतु की युति है तो आपको बेहद खास बनाने वाला है ये योग, बेहद खास। हां, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, मार्ग बदलना पड़ेगा। आप जिन भौतिक सुखों की चाह के लिए आगे भागे जा रहे हैं, ये योग वहां कोई सहयोग विशेष नहीं करने वाला है। इस योग से आप खुद को पहचान सकते हैं, इस योग से आप खुद के भीतर जा सकते हैं, इस योग से आप खुद को जान सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। आज सबसे पहले तो प्रातः काल 8 दाना काला उड़द ले लीजिए और हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। हनुमान जी के बाएं पैर पर एक एक दाना हनुमान जी का नाम लेते हुए अर्पित करिए और फिर देखिए, कोई बहुत लंबे समय से चली आ रही परेशानी थी, किसी परेशानी को लेकर के आप जूझ रहे थे, तो समझ लीजिए उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग आपको मिल जाएगा। बाकी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। परिणाम जो भी वहां मिलेगा अच्छा मिलेगा। करियर में किसी भी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नौकरी में पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे, सफलता का मार्ग बनेगा, आमदनी में वृद्धि और कोई रुका हुआ काम बनेगा। दोस्तों और आपके कुछ खास लोगों से भी आज आपको विशेष मदद मिलने वाली है। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक है। जीवन साथी से भी भरपूर मदद मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के मेष के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। बाकी आपको आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। लकी अंक 3 है आपके लिए, लकी कलर पीला। आज भोलेनाथ पर अनार का रस अर्पित करिए, अनार के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। लक्ष्मी की कृपा मिलती रहे। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, लेकिन लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहे, उनसे प्रार्थना करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध बन रहा है। अब देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज गीता जी अगर घर में हैं आपके, तो गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ या श्रवण करिए। यूं समझ लीजिए कि कोई आपका खास, आपका नजदीकी, जिससे मदद की आपको अपेक्षा थी, आप चाहते थे कि मदद मिले, तो मदद मिलेगी। कामकाज में आपके सुधार होगा। बुजुर्ग की सलाह से भी आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इनकम में वृद्धि, पर जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। जल्दबाजी में किए गए कार्य से आपको परेशानी आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से भी आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन सुख में, अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। आज निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। और श्रावण मास का अंतिम सोमवार, आज भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करिए। भोलेनाथ पर आज दही अर्पित करिए, दही से भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम का संबंध। आज इलायची, जो खड़ी इलायची होती है 5, ये गणेश जी को अर्पित कर दीजिए और फिर उनका प्रसाद समझ करके ले लीजिए। पूरे दिन में उसका सेवन करिएगा। वाणी में भी चमत्कार उत्पन्न होगा और जहां रहेंगे समझ ली लोग आपसे आकर्षित होंगे। फलतः आपको खुशी मिलेगी। कोई आपका काम जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो भी बनेगा। मन भी एकाग्र होगा और सहयोग तो मिलता ही रहेगा। किसी पुराने परिचित से मुलाकात या पुराने प्रेमी से मुलाकात की संभावना है। तो वहीं आपके अधूरे कार्य भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, पर विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। खर्च पर भी अपने कंट्रोल रखना है। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। विपरीत का सम्मान मिथुन राशि के जातक आज विशेष रूप से करें। और बात विद्यार्थियों की करें तो थोड़ी टेंशन में रहने वाले हैं। टेंशन तो आपको रहेगा ही रहेगा। निराशा की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ का अभिषेक करिए पंचामृत से, उनसे प्रार्थना करिए वर्ष पर्यंत कृपा उनकी बनी रहे। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है।
मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आज सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए। हो सके तो भोलेनाथ पर भी आज जल में इत्र मिलाकर के उसी इत्र वाले जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, कामना आपकी पूर्ण होगी और कार्यक्षेत्र को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी तो पूरा परेशानी भी आपकी दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापार के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता मत करिएगा और कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं या बड़े निवेश का ऑफर है तो निवेश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी को सिर दर्द की शिकायत संभव हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आज स्नान के जल में 2 चुटकी काला तिल मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। दाम्पत्य जीवन यदि कोई परेशानी चली आ रही थी मित्र के साथ, संतान के साथ, माता पिता के साथ, तो वो परेशानी दूर होगी। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा, काम के प्रति जोश बना रहेगा और जो भी काम आप हाथ में लेते हैं समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, आज आपको आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ करके कोई फैसला मत करिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी जो भी हैं आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो ये किसी पुराने विवाद में फंसे हुए थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक सोच से भी आपको मुक्ति मिलेगी। एक बहुत जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, किसी से ज्यादा अपेक्षा मत रखिए और भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, विशेषकर अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं। और लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करिए और भोलेनाथ के ऊपर आज शहद अर्पित करिए। शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। आज 9 लौंग शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आप भोलेनाथ पर पहले जल अर्पित करिएगा और 9 लौंग अर्पित करिएगा। इसके पश्चात उस लौंग को रख लीजिएगा अपने पास। आज का प्रयोग यही है आपके लिए। आज सावन मास का जो 5वां सोमवार है, आपको 9 लौंग भोलेनाथ पर अर्पित करना है और दिन भर में प्रसाद समझ करके उसको आप खा भी सकते हैं। जो भी परिणाम मिलेगा आपके पक्ष में आएगा। संतान पक्ष से कोई चिंता थी, प्रेम संबंध से कोई चिंता, विद्यार्थी हैं शिक्षा में कोई चिंता, तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया हो जाएगा और कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे तो वो भी कर सकते हैं। सफलता आपको मिलेगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। तो वही व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं और जल्दबाजी में अचानक कोई फैसला मत करिएगा, इससे नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करें तो बहुत सावधानी बरतनी होगी। लेन देन के मामले में झूठ का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन सामान्य से बेहतर है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश भी आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। श्रावण मास का अंतिम सोमवार, आज भोलेनाथ के ऊपर यही अर्पित करिए। 7 या 11, कम से कम 11 बिल्वपत्र अर्पित करना ज्यादा बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके कार्य को, आपकी बात को, आपके द्वारा किए गए प्रयास को मान सम्मान देंगे, महत्व देंगे, पर दूसरों के भरोसे नहीं। जो करना है खुद के भरोसे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। घर परिवार को लेकर के किसी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित भी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में व्यस्तता, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। खर्च पर अपने बस नियंत्रण बनाए रखिएगा और जब सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। बाकी प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। सकारात्मक बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशी। शाम होते होते घर का वातावरण और अच्छा हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी तो उसमें भी थोड़ी राहत आएगी और विद्यार्थियों के लिए जो अगर कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखा था, परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप करिए। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज
तीसरे में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन। आज किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन न करें। आज भैरव जी के मंदिर में जाकर के अगर उनका दर्शन कर लें तो दिन बहुत अच्छा होगा। कार्यक्षेत्र में खुशी मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। आपके अधीनस्थ भी आज आपकी बात को समझेंगे, पर किसी से वादा मत करिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला था वहां पर आपके लिए मजबूती दिखाई पड़ रही। कारोबारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। वाहन सावधानी के साथ चलाइए, वाहन का उपयोग, और वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। मकान, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो बनेगा। प्यार का इजहार ना करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ परिणाम वाला कहूंगा। बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज शिवलिंग पर गर्भोदक अर्पित करिए। नारियल के भीतर का जो जल होता है ना, वो नारियल का जल आज भोलेनाथ पर अर्पित करिए। इसी से उनका अभिषेक करिए। और बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज केशर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्वर्ण जल से स्नान करना भी आज आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं तो वहीं आपकी प्लानिंग सफल होते दिखाई पड़ रही है। पूर्व के किए कार्य का भी आपको लाभ मिलने वाला है और घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी आज आपको होता रहेगा। जो भी कार्य एकाग्र होकर के करेंगे उस कार्य में आपको थोड़ा विलंब से ही सही पर सफलता अवश्य मिलने वाली है। योजनाबद्ध ढंग से आप अपने सभी काम करते चले जाइए। घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों का भी ख्याल रखना है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ परिणाम देने वाला कहूंगा। व्यापार में फायदा होने वाला है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। नौकरी में यदि ट्रांसफर इत्यादि चाहते थे तो उससे संबंधित सूचना शीघ्र मिल जाएगी। किसी की बुराई, किसी की निंदा, आलोचना न करिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन यदि अनबन या तनाव की स्थिति थी वो दूर होगी। जीवन साथी का मूड भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि। कफ जनित रोग यदि पहले से था या आपको हमेशा ही हो जाता है तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी है आपके लिए। और आज सभी धनुराशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और भोलेनाथ के ऊपर घी अर्पित करें। घी से भोलेनाथ का अभिषेक करें। अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हो घी से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि का संबंध ही है। आप ही की राशि पर है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज स्वर्ण जल से स्नान करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वर्ण जल से भोलेनाथ का भी अभिषेक कराना है। तो आपको एक उपाय बताता हूं। ऐसा करिए कि पहले भोलेनाथ को ही स्वर्ण जल से स्नान कराइए और उसी जल को अपने माथे पर लगा लीजिए। इसी से आपका काम बन जाएगा। चाहे तो आप केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगा सकते हैं। दिन सकारात्मक रहेगा। हर मामले में जरा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। दिन आपके पक्ष में है। जहां भी रहेंगे लोग आपके सहयोग में रहेंगे। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कोई डील होने वाली थी वो आपके पक्ष में होगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहां भी सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर, खुशखबरी मिलेगी। नया मोबाइल, नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे तो खरीद सकते हैं, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सकारात्मक रहने वाला है। बहुत बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी से अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। तो इन विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को श्रेष्ठ परिणाम वाला कहा जाएगा। सिर दर्द की मामूली शिकायत है तो उसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सभी मकर राशि के जातक आज भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन करें। भोलेनाथ की आराधना करें। भोलेनाथ की आराधना से ही आपको फायदा मिलेगा। जैसा मैंने कहा, स्वर्ण जल से आज उनका अभिषेक करें। तो इन कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध है। आज मंगल के नक्षत्र में। वैसे तो आज आप सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए। इत्र का इस्तेमाल करिए। आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपकी योजना भी पूर्ण रूपेण सफल होते दिखाई पड़ रही। बाकी पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और कोई ऐसी बात मत बोलिएगा जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क हो, कहीं भी हो, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। हालांकि एक बात जरूर ध्यान रखना है कि व्यर्थ के व्यय से बचना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और आज सभी कुंभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर पहले गंगाजल अर्पित करें। साथ ही साथ भस्म भोलेनाथ पर अवश्य अर्पित करिए। इससे फायदा मिलेगा।
मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ का संबंध है। आज प्रातःकाल भोलेनाथ की आराधना इत्यादि करने के पश्चात एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के खा लीजिएगा, उसके पश्चात जल पीजिएगा और तभी घर से बाहर निकलिएगा, बाकी की चीजों का भक्षण करिएगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता रहती वो दूर होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कार्यस्थल पर भी तो वहीं विपरीत का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं प्रारंभ हो पा रहा था वो प्रारंभ होगा, पर मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिएगा। व्यापारी वर्ग, एक और बात ध्यान रखें, व्यापार में आपके कर्मचारियों के कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और जबरदस्ती कोई कार्य पूरा करने का प्रयत्न मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी परेशानी रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है। निद्रा की शिकायत दिखाई पड़ रही। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं और मीन राशि के जातक भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु श्रावण मास के इस अंतिम सोमवार के दिन भोलेनाथ के ऊपर गोदुग्ध से उनका अभिषेक करें, उनकी विशेष कृपा हेतु। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।